राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं जो किसी की कुंडली होती है और उसको होता है उसके हर हाउसेस का क्या मतलब है। और ऐसा यूनिक आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा। जिस तरह से मैं आज कुछ हाउसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। देखिए, जैसा कि आप लोग बेसिक्स जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट हाउस है वो हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ, हम कैसे दिखते हैं, हमारा कद काठी वर्ण आकृति, हमारा प्रेजेंस सोसाइटी में, ये सब प्रथम भाव से देखा जाता है। और उसके अलावा अगर बात करूँ सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस से हम देखते हैं वेल्थ। सेकंड हाउस से हम देखते हैं हमारा कुटुंब, हमारा वाणी, हमारा भोजन का प्रकार। ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। किस तरह की वाणी हम बोलेंगे, किस तरह का भोजन खाना पसंद करेंगे, किस तरह से हम जो है हमारा कुटुंब होगा, जो हमारे रिलेटिव्स नहीं, जो जो स्ट्रांगली हम साथ में रहते हैं जिनके, वो कुटुंब। और किस तरह से जो है चीज़ें, हमारी धन की स्थिति होगी, जो धन हमारे पास वेल्थ है एक्यूमुलेटेड। और हमारा जो यहाँ पर इनिशियल जो जिस तरह से संस्कार मिलते हैं हमें, जो शुरुआती दिनों में बचपन में, तो वो कैसा होगा, वो सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। यहाँ बात करते हैं हम थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं, पराक्रम है, विल पावर है, और जो चीज़ें हैं जिस तरह से कि भाई बहन का हाउस है ये। और हम यहाँ से जो किसी भी कितना पराक्रम कोई व्यक्ति कर पाएगा अपने चीज़ों को, डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, ये काम त्रिकोण का प्रथम भाव है। और काम यानी कि डिज़ायर्स, जैसे कि फर्स्ट हाउस धर्म का है, और सेकंड अर्थ का है जो कि वेल्थ से रिलेटेड है, और थर्ड काम त्रिकोण का प्रथम भाव है जो कि यहाँ पर बताता है कि डिजायर्स को पूरा करने के लिए कितना पराक्रम करेगा नेटिव। तो ये इच्छाओं को पूर्ति का भाव है, पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का और सगे संबंधियों का, जो कि आसपास के रिलेटिव्स हैं। यहाँ पर हम जो हैं हमारा प्रेजेंस करना, वाणी को प्रेजेंट करना, ये भी चीज़ें देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारा घर है, हमारा कंफर्ट है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जब फोर्थ हाउस अच्छा होता है तो हमें एक अच्छा यहाँ पर चीज़ें मिलती है, सुविधाजनक कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, अच्छे प्लैनेट्स बैठे हो, तो उस तरह से चीज़ें मिलती है। मैं प्लैनेट्स के बारे में फिर कभी बात करूँगी। मैं अभी सिर्फ हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ या हाउसेस को बता रही हूँ। और बात करें फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस से हम देखते हैं माता। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं हमारा इमोशनल जो है वो, और जनमानस भी। जनमानस में कितना हम विख्यात होंगे, प्रख्यात होंगे, वो सब हम फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। जब हम पंचम भाव की बात करते हैं, फिफ्थ हाउस की, तो ये फिफ्थ हाउस संतान का भाव है। संतान कैसी होगी, संतान का क्या यहाँ पर होगा, और जिस तरह से देखें तो विद्या कैसी अर्जन करेंगे हम, कैसी एजुकेशन लेंगे, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। उसके अलावा फिफ्थ हाउस से बहुत सारी चीज़ें, जो कि हम साधना मंत्र, या जो ईश्वर की उपासना, कौन से जो है देवता देवी देवता की उपासना करेंगे, या कौन से हम शक्ति की तरफ यहाँ पर होंगे, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ये जो है फोर्थ हाउस मोक्ष का है, और ये फिफ्थ हाउस फिर से धर्म अर्थ का सेकंड हाउस है, धर्म त्रिकोण का सेकंड भाव है। तो इस तरह से पंचम भाव के बारे में हम ये समझ सकते हैं। ये प्रेम का भी है, इमोशनल जो है शो करना। तो इस तरह से ये फिफ्थ हाउस प्रेम और इसका भी होता है, वात्सल्य और ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें सिक्स्थ हाउस की, तो सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं मुख्य रूप से हम रोग रिपु ऋण देखते हैं। कोई रोग है, कोई कष्ट है, जैसे सिक्स्थ लॉर्ड की यहाँ पर महादशा शुरू हो गई है, तो कई बार रोग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, या चर दशा सिक्स्थ हाउस की शुरू हो गई है, तो ये भी देखा जा सकता है। बाकी रोग और शत्रु, रिपु और ऋण, हमारे कोई ऋण हैं, चाहे वो डेप्थ हो, यहाँ पर फाइनेंशियल डेप्थ हो, या फिर किसी को लेकर के, जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण, या फिर जो है एंसेस्टर्स के लेकर के। और यहाँ पर देखें तो ये मदर के हाउस से थर्ड है, तो ये यहाँ पर
मामा का भी यहाँ भाव है, मामा का भाव भी देखा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में भी देखेंगे, बट यहाँ पर ओवरऑल एग्जिस्ट लेते हैं कि हर हाउस का क्या मेन होता है। कंपटीशन है, जो चीज़ें हम कॉम्पिटेट करते हैं, कंपटीशन का भाव है ये, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो ये नौकरी का भी है। हम किसी के अंडर कर्म करते हैं तो कहीं न कहीं ऋण होता है, ऐसा कहता है, तो वो ऋण का ये यहाँ पर होता है। तो ये नौकरी है, यानी कि किसी के अंडर वर्क करना या कर्म का भी यहाँ पर देखा जाता है। कंपटीशन का बराबरी के मुकाबला करके आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 7th हाउस, ये 7th हाउस है जो कि ये 7th हाउस है जो कि इस तरह से अगर देखें तो ये है जो साझेदारी का, व्यापार में अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो साझेदारी का, और विवाह का, और अगर देखें तो इस तरह से ये भाव है। इसके अलावा 8th हाउस के बारे में बात करें तो 8th हाउस होता है मृत्यु का, और छुपी हुई चीज़ों का, रहस्य का, और जो डी सीक्रेट्स हैं वो सारी, और इस तरह से चीज़ें हम 8th हाउस से देखते हैं। फटाफट से देख लेते हैं 9th हाउस से हम क्या देखते हैं। 9th हाउस जो होता है वो धर्म का होता है। ये जो हाउस है वो, इससे हम हायर एजुकेशन देखते हैं। हमारी हायर एजुकेशन कैसी है, वो पिता को भी देखा जाता है, पिता को दशम भाव से भी देखा जाता है और यहाँ से भी देखा जाता है। नवम भाव से हम ये देख सकते हैं कि कोई भी नेटिव कितना यहाँ पर लक का फेवर मिलेगा, भाग्य, धर्म, धार्मिक यात्रा, और हायर लेवल का यहाँ पर एजुकेशन, हायर लेवल किसी भी चीज़ में हायर जो चीज़ें में जाते हैं वो, या एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन की तरफ, ये सब हम नवम भाव से देखते हैं। पंचम भाव का शायद एक पूर्व पुण्य रह गया था कि पूर्व पुण्य हम पंचम भाव से देखते हैं। उसके अलावा दशम भाव की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर करते हैं और दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव की अगर हम बात करें तो ये दशम भाव जो है वो कर्म का भाव है। यहाँ पर हम कर्म क्या करेंगे वो समझ सकते हैं। ओवरऑल जो कर्म है, चाहे उससे यहाँ पर आय हो रही है या जो कर्म नॉर्मली सभी करते हैं, एक जॉब करते हैं और उससे लाभ होता है, तो ये कर्म करना और इससे लाभ प्राप्त करना ये 11th हाउस शो करता है। तो कर्म वो जिसमें लाभ है या नहीं वो फिर 11th हाउस शो करता है, लेकिन हर कोई कर्म करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। तो कर्म प्रधान होते हैं जो लोग, जिनका 10th हाउस बहुत अच्छा होता है और हार्ड वर्किंग होते हैं, और पिता का भी यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं क्योंकि 4th हाउस यहाँ पर माता का है, और दशम भाव को कहीं कहीं पर पिता का देखना हो तो दशम भाव को भी बताया गया है। और 11th हाउस जो है वो लाभ भाव है। हमारे जो सोसाइटी में कनेक्शंस बनेंगे, नेटवर्क बनेंगे, आजकल सोशल मीडिया का नेटवर्क है, सब कुछ 11th हाउस से हम देखते हैं। और अगर बात करें 12th हाउस का तो ये व्यय है। 11th हाउस आय है और ये व्यय है। व्यय यानी खर्च करना, जो हम यहाँ पर कुछ लूज़ कर रहे हैं, हमारी एनर्जी लूज़ हो रही है या हमारा जो है धन लूज़ हो रहा है, ये सारा व्यय है। और कई बार इससे विदेश का भी भाव है, अपने जन्म स्थान से दूर जाने का, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो भाव है वो मृत्यु का भी, यहाँ पर कहीं ना कहीं मोक्ष को पाना ये कह सकते हैं। कालपुरुष की कुंडली में मोक्ष का ये 12वां भाव होता है मीन राशि का, और धर्म अर्थ काम मोक्ष में से यहाँ पर भी एक मोक्ष का त्रिकोण अंतिम त्रिकोण है। तो इस तरह से चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं मेन यहाँ पर टॉपिक पे आती हूँ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, हर हाउस जो है अपने से 7th हाउस को चैलेंज करता है, और जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, फर्स्ट हाउस जो होता है हमारी पर्सनालिटी होती है, तो यहाँ पर 7th हाउस में ये इसका चैलेंजिंग है हाउस, ये इसको बदलने की क्षमता रखता है, कहने का अर्थ ये है। और 7th हाउस है जो लग्न को बदलने की क्षमता रखता है। तो जिस तरह से कई बार देखा होगा
कि पहले विवाह के पहले कोई व्यक्ति एक अलग तरह का यहाँ पर्सनालिटी होती है और विवाह के बाद काफ़ी लोग बदल जाते हैं। उनका जो है ये स्वाभाविक रूप से एक एनवायरनमेंट चेंज होना या ये सारी चीज़ें तो अफेक्ट करती है, लेकिन फिर भी कोई क्षमता रखते हैं कि एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। कोई आध्यात्मिक नहीं थे, आध्यात्मिक हो गए, या फिर आध्यात्मिक थे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से बदलने की क्षमता ये यहाँ पर होती है। आपकी पर्सनालिटी को, आपकी यहाँ पर क्षमता को कौन बदल सकता है? ये 7th हाउस के ट्रेट्स है जो बदल सकते हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे। और यहाँ पर कोई भी बैठे ग्रह ये सप्तम दृष्टि स्वाभाविक रूप से डालते हैं, और यहाँ बैठे ग्रह सप्तम दृष्टि से ये देखते हैं। ये तो ग्रहों का इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन एक विदाउट एनी प्लैनेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली हाउसेस। सो ये हाउस इस हाउस को बदलने की क्षमता रखता है। बात करते हैं अब हम सेकंड हाउस की, यानी कि आप अपने यहाँ पर व्यापार में साझेदारी हो या फिर जो विवाह में साझेदारी हो, उन सामने वाले को बदलने की क्षमता रखते हैं। और सामने वाला जो है ये 7th हाउस है, वो बदलने की क्षमता रखता है आपको पॉजिटिवली नेगेटिवली। ये बात की चीज़ें डिसाइड करती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से सेकंड हाउस जो है वो 8th हाउस को बदलने की क्षमता रखता है। सेकंड हाउस से हम देखते हैं यहाँ पर कुटुंब, वाणी, हमारा खान पान है, और ये खाने का स्थान है, क्या रुचि रखते हैं, और ये एग्जिस्ट है, जो खाना खा के एग्जिस्ट होता है, वेस्टेज, ये वो भाव है। और ये कुटुंब का भाव है, जिसको जहाँ जैसे नेटिव कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, और रियलिटी है ये रियलिटी शो कर रहा है, आईना शो कर रहा है कि अंत है वो मृत्यु है, और इस तरह से ये रियलिटी शो कर रहा है। और काफ़ी चीज़ें बदलने का यहाँ पर भाव है, चीज़ें हैं, कई बार कोई दिक्कत के कारण खान पान बदलना पड़ता है। तो इस तरह से ये भाव जो है वो इसको बदलने की क्षमता रखता है। ये धन है जो कि हमें कुटुंब से मिला है, जो हमारे पास वेल्थ है कुटुंब से मिला है या हमने कमाया है, जिस तरह से ये वेल्थ है। और ये है जो रहस्य का भाव है, जो छुपा हुआ धन है, जो सभी को पता नहीं है, वो धन है ये, या सडन मिलने वाला धन है। उसी तरह से ये कुटुंब है, ये वाणी है, और ये यहाँ पर छुपा हुआ जो भाव है वो चीज़ों को दिखाता है। तो उसी तरह से बात करते हैं अब हम थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस से अगर हम देखें तो थर्ड हाउस से 7th आता है 9th हाउस, यानी कि ये जो हाउस है थर्ड हाउस, इससे 7th आ रहा है 9th हाउस। तो ये दोनों एक दूसरे की बदलने की क्षमता रखते हैं। पराक्रम है, पराक्रम जो है वो भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है, और वहीं भाग्य जो है वो पराक्रम को बदलने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से ये दोनों भाव एक दूसरे को बदलने की क्षमता रखते हैं। आपका पास बहुत ज़्यादा विल पावर है, आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं, लेकिन अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया, लक ने फेवर नहीं किया, तो आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार मानते हैं कि लक का थोड़ा फैक्टर रहता है। और किसी के पास बहुत अच्छा भाग्य है, सब कुछ मिला है, बहुत इजीली मिला है, बस उसे पराक्रम करने की देरी है। थोड़ा सा पराक्रम करने पर उसे काफ़ी अच्छा एक चेंज, या वो खुद को बदल सकता है, दुनिया को बदल सकता है, लेकिन वो डिपेंड है इस भाव पर। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। बैठे प्लैनेट्स और उनके ऊपर डालने वाली दृष्टियाँ मैटर करेगी, हाउसेस के नक्षत्र मैटर करेंगे, फिर उसके अंदर बैठे प्लैनेट्स उनके नक्षत्र मैटर करेंगे, काफ़ी चीज़ें मैटर करेगी। लेकिन थर्ड हाउस को बदलने की क्षमता 9वां भाव रखता है। पराक्रम से भाग्य को बदला जा सकता है, भाग्य से पराक्रम को बदला जा सकता है। और वही बात करें अगर हम तृतीय भाव की, भाई बहनों का भाव है और ये पिता का भाव है, और इस तरह से देखें तो ये और चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। 4th हाउस पे आ जाते हैं। 4th हाउस का यहाँ पर सीधा 10th हाउस पे है। ये कंफर्ट का भाव है, जिसको कौन बदल सकता है? कर्म बदल सकता है। और कर्म और कंफर्ट को छोड़ने पर आप कर्म करने के लिए बाहर जाते हैं या कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बदलने की क्षमता रखते हैं। आरामदायक जीवन चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करना है तो आरामदायक जीवन को थोड़ा सा
यहाँ पर उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और इस तरह से ये चीज़ें आप देख सकते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं 5th हाउस की। तो 5th हाउस को बदलने वाला यहाँ पर जो है, उसके जो ट्रेड्स हैं उनको बदलने वाला है यहाँ पर 11th हाउस, उससे 7th। हर हाउस से 7th हाउस उसको बदलने की क्षमता रखता है। शायद ही आपने इस पूरे यूट्यूब में ये चीज़ों का समझा होगा, शायद किन्होंने बताया होगा तो मुझे नहीं पता, बट ये मैंने अपने वे में या बुक्स में भी थोड़ा बहुत रेफर करके या अपना यहाँ पर इंट्यूशन लगा के समझा है। तो यहाँ पर संतान जो है वो संतान का भाव है, वो कितना लाभ देगी। लाभ यानी कि अगर संतान है और वो आपको उनसे कुछ चाहिए या कुछ एक्सपेक्टेशन है और वो पूरी हो रही है, तो ठीक है, ऐसा समझा जाता है कि जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो हेल्पिंग हैंड बनेंगी हमारी जो यहाँ पर संतान है। तो वो इस तरह से हम पंचम से सप्तम देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके अपोजिट कि लाभ या जो यहाँ पर आय है वो पंचम भाव को यहाँ पर अफेक्ट करती है। एजुकेशन ली है किन्होंने, बहुत पढ़ा है, मान लीजिए मैंने एस्ट्रोलॉजी बहुत पढ़ी है लेकिन मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे लाभ हुआ लेकिन मैंने आय से फाइनेंशियली लाभ नहीं किया, शायद कुछ भी नहीं कमाया। तो ये कहीं ना कहीं पंचम का 11th का यहाँ पर अफेक्ट है, यानी पंचम भाव को बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ पर कोई सी ने एजुकेशन लिया और उन्हें स्कॉलरशिप मिली, लाभ हुआ धन का, और वो और ज़्यादा इंस्पायर हुए और एजुकेशन लेने के लिए और आगे हायर लेवल पर जाने के लिए। तो उसी तरह से ये इस तरह से उसको बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये इस तरह से विद्या और ये लाभ को बदलने की क्षमता रखता है। नेटवर्क, सोशल नेटवर्क है ये जो है 11th हाउस, और आय है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर कभी और डिस्कस करेंगे। जब हम 6th हाउस की बात करते हैं तो 6th हाउस को यहाँ पर 12th हाउस बदल सकता है। रोग, रेपु, ऋण, और ये मुक्ति का भाव है। और ये जो भाव है वो विदेश का भाव है, अपने जन्म स्थान से दूर जाने का भाव है। तो ये जो ऋण है और ये जो मुक्ति है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऋण से मुक्ति होने पर क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। फाइन, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिर से यही सप्तम भाव, और ये सप्तम को 1st हाउस बदल सकता है जिस तरह से मैंने बताया। तो ये साइकिल फिर से वही हो गई। तो ओवरऑल मेरे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने का यही था मोटो कि हर हाउस एक दूसरे हाउस को बदल सकता है। डिपेंड करता है हाउस की स्ट्रेंथ, बैठे हुए प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ और सारी चीज़ें। और कई बार आपने देखा ही होगा कि जब यहाँ पर अगर मेष राशि का सूर्य है मान लीजिए, तो यहाँ पर मेष राशि का सूर्य है तो यहाँ तुला राशि आ रही है जो कि उसकी डेबिलेटेड साइन होता है। और अगर तुला राशि में सूर्य है तो वो अपनी दृष्टि, सप्तम दृष्टि मेष राशि पर डाल रहे हैं। यानी कि मान सम्मान जन्म के बाद नहीं है, लेकिन चाह है कि मान सम्मान मिले, हायर जो है वो अथॉरिटी मिले, लीडरशिप क्वालिटी मिले, या कोई अपना जो ऑर्डर दे सके और लोग उनके अंडर काम करें, इस तरह की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होती है। और ये है जो ऑलरेडी बाय बर्थ ऐसे एटीट्यूड लेकर ये नेटिव हैं। इस तरह से ये एक दूसरे को यहाँ पर उच्च ग्रह अपनी ही नीच राशि पर दृष्टि डालते हैं और नीच राशि में बैठे ग्रह अपनी उच्च राशि में दृष्टि डालते हैं। वीनस की बात कर लेते हैं। कहीं पर भी वीनस 6th जो राशि है वर्गो, उसमें शुक्र है। किनको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मीन को, मीन राशि को देख रहे हैं। ये शुक्र मीन राशि की तरफ दृष्टि है, यानी कि जन्म के समय या जन्म के काफ़ी उम्र यहाँ तक क्या था, यहाँ पर वेल्थ की यहाँ पर प्रॉब्लम थी, या जो चीज़ें हैं अपने आप को प्रेजेंस करना, ये क्वालिटी तो रहेगी, लेकिन शायद यहाँ पर वेल्थ की कमी थी, या जो है लग्जरी या मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल नहीं पा सके, पर इच्छा हमेशा थी क्योंकि दृष्टि कहाँ पर है, मीन राशि पर है। और वहीं पर अगर मीन राशि में शुक्र है, मीन राशि में शुक्र है तो दृष्टि कहाँ है,
कन्या राशि पर है, कन्या राशि पर इसकी दृष्टि है। तो इस तरह से उच्च ग्रह अपनी दृष्टि जो है वो तो डालते ही हैं। तो ग्रह बैठे हैं रिप्रेजेंट मैटर करेगा, इसको यहाँ से को रिलेट करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल ये मैंने ब्लैंक ओनली हाउसेस के बारे में बताया। अगर आपको ये समझ आया है, अच्छा लगा है, तो लोगों से शेयर करिएगा। राधे राधे।